हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं लूसेंट की पॉलिटिकल की बुक। ठीक है। 1919 का भारत संविधान अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संविधान। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है। पहली है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। प्रथम राज्य है परिषद और दूसरी केंद्रीय है विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। पहले में राज्य परिषद और दूसरी हमारी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें है 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 144 थी, जिनमें है 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें है सिर्फ एक अंतर था। अंतर क्या था? बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को होता था। दूसरा है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तक किया गया था। प्रांतों में केंद्र शासन का जनक लियोनस कार्डियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, आरक्षित और हस्तांतरित अंतरिक्त। अभी हमारा आता है गुलाबी डिब्बा गया लो। यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड। आरक्षित विषय: वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, आपराधिक जातियाँ, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल और तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी में इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन सा एक्ट के द्वारा? 1935 एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1926 ईस्वी में लीही आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1923-24। ठीक है। छठा है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद को 6 सदस्य है में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक अधिकारों पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तारित कर दिया। इसमें है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। 10वां, इस अधिनियम में
केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने और उनकी शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को वैचारिक प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। हमारे में बी आ जाएगा। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे ही यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। थैंक यू।